हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वर्क एंड टाइम का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी एक काम को 8 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिनों में तथा सी उसे 24 दिनों में करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। क्वेश्चन बोला है मेरे भाई कि ए बी सी किसी काम को 8 दिनों में ख़त्म कर देते हैं और बी अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है और सी के लिए बोला है कि वो काम को 24 दिनों में ख़त्म करेगा। तो आपसे पूछ रखा है कि ए जो है आपका अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रखा है कि कोई काम है जिसको ए, बी और ये सी तीन लोग मिल करके उस काम को अगर करते हैं तो क्या भाई 8 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। कितने दिनों में मेरे भाई? 8 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। और फिर बी के लिए बोला है, ये जो आपका बी है, बी कितने दिनों में ख़त्म करता है? बी आपका 18 दिनों में काम को ख़त्म कर देता है। कितने दिनों में? 18 दिनों में। और सी के लिए बोल रखा है कि सी काम को कितने दिनों में? 24 दिनों में ख़त्म कर देता है। कितने दिनों में मेरे भाई? 24 दिनों में। ये जो आपका 8, 18, 24 है, इनका क्या कर दीजिए आप? एलसीएम निकाल दीजिए तीनों का। तो 8, 18, 24 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा कितना मेरे भाई? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। और ये जो 72 आया ये आपका क्या होगा? कुल काम होगा, यानी कि कुल काम होगा। क्या होगा? कुल काम होगा। कितना? 72 यूनिट होगा। 72 यूनिट आपका पूरा काम होगा। अब देखिए इन तीनों का ए प्लस बी प्लस सी और बी और सी, इनका क्या कर दीजिए? एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। और वो कहाँ से निकलेगा? जब इस संख्या से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक एक दिन का सभी का काम आ जाएगा। तो 8 से इसमें 72 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 8 9 72, 9 बार गया। और यहाँ से 18 चौक 72 और यहाँ पे 24 त्यहीं 72। तो यानी कि जब हम एक एक दिन का काम की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट काम करते हैं। और बी अकेले एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और सी अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ये हमारा क्या आ गया? एक एक दिन का काम आ गया कि एक एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं। और आपका काम पूरा कितना हमने निकाला एलसीएम के माध्यम से? 72 यूनिट निकाल दिया है। अब आपसे बोला है कि ए जो है काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देगा। तो मेरे भाई ये बताइए कि तीनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना एक दिन में करते हैं ना? ए प्लस बी 9 यूनिट करते हैं। 9 यूनिट काम कितने दिनों में? एक दिन में करते हैं। तो आपसे बोला है कि ए कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेगा। तो मेरे भाई यहाँ से b प्लस सी हमें पता चल जाए तो ए का मान हमारा आ जाएगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ये कितने दिनों का काम है? एक दिन का काम है। तीनों का कितना है? एक दिन का काम है। कितना? 9 यूनिट। यहाँ से आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी 8 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से 8 से जो एलसीएम आया उसमें हमने क्या किया? भाग दे दिया। तो हमारा 9 यूनिट आ गया। और 9 यूनिट क्या हुआ? ये एक दिन का तीनों का काम हुआ। अब देखिए बी प्लस सी बोला है तो बी प्लस सी का मेरे भाई एक दिन का काम कितना होगा? यानी कि बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो दोनों को मिला करके एक दिन का कितना काम हो गया? 4 3 7, यानी कि बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 7 यूनिट ही तो काम कर रहे हैं। तो इस जगह बी प्लस सी में 7 रख देंगे। तो ए प्लस और ये बी प्लस सी के जगह में हमने क्या रख दिया? 7। और ये इक्वल टू किसके है? 9 के है, 9 के। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ए इक्वल टू ये 7 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना आएगा? 2
यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 यूनिट। यानी कि एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य कितना है? 2 यूनिट। और आपसे पूछा क्या है कि उस काम को मेरे भाई अकेले एक कितने दिनों में काम को खत्म कर लेगा। तो इधर देख लीजिए, जब अगर ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, कितना? 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में करता है, तो वो 72 यूनिट, पूरा काम कितना है? 72 यूनिट। तो 72 यूनिट कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो यहां से 72 यूनिट काम को समाप्त करेगा 1/2 और मल्टीप्लाई में 72। काट दीजिए, 2 ही का नम 2 और 2 तेही 6 और 2 छंग 12, यानी कि कितना आ गया मेरे भाई? 36 दिन आ गया। कितना आ गया? 36 दिन। और यही आपका 36 दिन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है और स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 1 से आधे समय में समाप्त कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? मेरे भाई यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि एक दिन में वो दोनों मिलकर के किसी काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे, और बोल रखा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो जो बी है दूसरा व्यक्ति, वो क्या करता है? ए से आधा समय लेता है, क्या? काम को समाप्त करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, ए का दिया है, ए 18 दिनों में काम को समाप्त कर देता है, और बी के लिए बोला है क्या? बी जो है आपका उससे आधा करता है। यानी कि जब ये 18 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है तो बी आधा समय ले रहा है, तो आधा का मतलब 18 का आधा कितना होगा? 9। तो यानी कि ये 9 दिनों में ही काम को क्या कर देगा? फिनिश कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा। तो इन दोनों का क्या करिए, आप एलसीएम निकाल दीजिए। और जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। और ये जो 18 आएगा ये आपका क्या निकल के आएगा? पूरा काम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? पूरा काम निकल के आएगा। कितना? 18 यूनिट। कितना निकल के आएगा? 18 यूनिट पूरा काम हमारा निकल के आया। अब इनका एक एक दिन का काम निकाल दीजिए। कहाँ से? इसी में 18 में भाग दे दीजिए, तो हमारा एक एक दिन का काम आ जाएगा दोनों को। जब 18 से 18 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और 9 से 18 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। तो यहाँ से ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1 यूनिट और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 2 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो आगे आपसे पूछा क्या है कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितने भाग काम को समाप्त करेंगे एक दिन में। तो आप पहले पूरे काम को निकाल लीजिए कि पूरा काम कितने दिनों में ये समाप्त करेंगे दोनों मिलकर के। तो यहाँ पर दोनों यानी ए प्लस बी मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, पहले ये निकाल दीजिए। तो यहाँ से एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करते हैं? 3 यूनिट करते हैं। यहाँ से देख लीजिए 2 1 3, तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। कितना? 3 यूनिट करते हैं बराबर कितने दिन में? 1 दिन में। कितने दिन में मेरे भाई? 1 दिन में करते हैं। और आपका पूरा काम कितना है? 18 यूनिट। तो भैया 18 यूनिट करेंगे कितने दिनों में? 1/3 गुणे 18, तो 3 का नम 3 और 3 18। तो यानी कि 18 यूनिट काम कितने दिनों में वो ख़त्म करेंगे? 6 दिनों में काम ख़त्म करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने दिनों में? 6 दिनों में। लेकिन मेरे भाई ये आपका आंसर नहीं है। आपसे पूछा है एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। तो ये तो आपने 18 यूनिट यानी कि पूरा काम निकाला है। अब आपको एक दिन का काम चाहिए कि एक दिन में वो कितना भाग करेंगे। और मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था जब पूरे समय का उल्टा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एक दिन का काम आ जाता है। तो यहाँ से इसी का उल्टा कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। यानी कि 1/6 भाग काम जो है वो क्या करेंगे?
एक दिन में ख़त्म करेंगे। और ऐसा क्यों हुआ, मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है कि पूरे समय में का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, वो हमारा क्या एक दिन का काम निकल के आता है। तो यहाँ पर 1/6 फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए किसी काम को m दिनों में तथा b उसी काम को n दिनों में क्या करता है, समाप्त कर सकता है। तो बोल दिया है यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और CGL 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। बोल रखा है कि A और B, कितने लोग हैं मेरे भाई, A और B हैं, और A कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, M दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कितने दिनों में, M दिनों में समाप्त कर सकता है। और B के लिए बोल रखा है कि वो काम को कितने N दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये N दिनों में समाप्त कर सकता है। कुछ नहीं, इसका भी LCM निकाल दीजिए। LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, MN इसका LCM आएगा। अब क्या करिए, इनका एक एक दिन का काम निकाल लीजिए कि एक दिन में कितना दोनों मिल करके काम करते हैं। और फिर ये M और N क्या आया, ये आपका पूरा काम आया। क्या आया मेरे भाई, पूरा काम। इतना यूनिट हमें काम करना है। कितने यूनिट, MN यूनिट हमें पूरा काम करना है। तो अब इसमें जब भाग देंगे तो M से M की छुट्टी हो जाएगी, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, N ही तो बचेगा। और यहाँ से N से N कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, M बचेगा। तो A जो है एक दिन में N यूनिट काम करता है। कितने यूनिट, N यूनिट काम करता है। और B जो है एक दिन में M यूनिट काम करता है। कितने दिनों में, एक एक दिनों का ये काम है। और बोला है कि दोनों मिलकर के जब उसी काम को करेंगे मेरे भाई तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से दोनों मिलकर के यानी A प्लस B मिलकर के जब काम को करेंगे तो A का एक दिन का काम कितना है, N है। तो N और B का एक दिन का काम कितना है, M। तो प्लस M ये हो गया। N प्लस M ये दोनों का एक दिन का काम आ गया। और आपको काम कितना है, पूरा MN पूरा काम है। तो इसी पूरे काम में एक दिन के काम से भाग दे दीजिए तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कि कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। तो यहाँ से पूरा काम है MN अपान में N प्लस M, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कि M इंटू N अपान में N प्लस M दिनों में क्या करेंगे, काम को समाप्त कर लेंगे। तो यही आपका फाइनली आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है A एवं B मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A 10 दिन में करता है तथा B 60 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। ज्ञात करो कि B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है कि A एवं B मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। A 10 दिन कार्य करता है, B 60 दिन काम करता है। तो क्या है कि A और B दोनों मिल करके कितने दिन काम करते हैं, A प्लस B मिल करके कितने दिनों में काम करते हैं, 30 दिनों में काम कर सकते हैं। क्या बोला है, 30 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। और इसी 30 का मेरे भाई आप LCM निकाल दीजिए तो आपका क्या निकल के आएगा, पूरा काम निकल आ जाएगा। तो इसका हम जब LCM 30 का निकालेंगे तो LCM कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो ये पूरा 30 यूनिट पूरा काम होगा आपका। क्या होगा, पूरा काम होगा। कितना, 30 यूनिट काम होगा। अब देखिए अगर हम एक दिन की बात करें कि एक दिन में वो कितने यूनिट काम करेंगे तो यहाँ से 30 से 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दिन में वो दोनों मिल करके कितना, 1 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं मेरे भाई, 1 यूनिट काम करते हैं। और फिर आगे की लाइन में बोला है कि A जो है आपका 10 दिन काम करता है और B जो है 60 दिन
काम करता है। ए के लिए बोला है कि ए जो है आपका, ये ए है और ये बी है। ए जो है 10 दिन काम करता है और बी जो है आपका 60 दिन काम करता है। तो यहाँ से मेरे भाई ये ध्यान दीजिए कि कितने दिनों तक दोनों मिलकर के काम करेंगे, यानी कि जब यहाँ से काम प्रारंभ हो रहा है तो तब 10 दिन तक दोनों काम किए होंगे, क्योंकि ए बोल रखा है 10 दिन काम करता है, तो क्या ए के साथ बी भी ना जुटा रहा होगा काम करने में, वो भी तो लगा रहा होगा। तो यानी कि बी जो है 10 दिन तक इसके साथ काम किया होगा, फिर जब 10 दिन बाद ये इसका पूरा हो गया तो फिर बी अकेले काम किया होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी जो हैं दोनों मिलकर के काम करते हैं कितने दिन, 10 दिन में काम, 10 दिन काम करते हैं। कितने दिन, 10 दिन। और यही साफ साफ आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि ए जो है 10 दिन तक काम करता है, और ये नहीं बोला है कि अकेले काम करता है, उसने बोला है कि ए जो है, अगर अकेले बोलता तो ए को अकेले रखते। यहाँ पर ये निर्धारित नहीं किया है कि दोनों एक साथ कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पर बोला है ए काम 10 दिन करता है, तो यानी कि ए की जानकारी दिया है, तो ए के साथ बी भी रहा होगा। जब काम स्टार्ट हुआ है तो बी भी काम में लगा होगा, यानी 2 लोग काम में लगे हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि कोई 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो भैया जब ये बी कितना 10 दिन इसके साथ काम किया, तो अकेले कितने दिन काम किया बी, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी अकेले कितने दिन काम करेगा, 50 दिन ही तो काम करेगा। कितना, 50 दिन ही तो काम करेगा। क्यों, क्योंकि 60 दिन वो पूरा काम करता है। तो अगर ए के साथ 10 दिन काम कर लिया तो अकेले कितना, 10 कम हो जाएगा 60 से, यानी अकेले 50 ही दिन तो काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ए और बी जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 1 यूनिट काम करते हैं ना मेरे भाई। कितने यूनिट काम करते हैं, 1 यूनिट काम करते हैं। और जब 1 यूनिट 1 दिन में ख़त्म करते हैं काम मेरे भाई, तो यहाँ पर 10 दिन में कितने, 10 डे में, और यहाँ पर भी डे है, तो 10 दिनों में वो कितना काम को ख़त्म कर लेंगे। जब 1 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो 10 दिन में 10 यूनिट काम ख़त्म कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों मिलकर के कितना काम ख़त्म कर लेंगे, 10 यूनिट काम ख़त्म कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा काम 10 दिन में 10 यूनिट हो गया तो हमारा पूरा काम कितना है, 30 यूनिट है। ये हमने देखो निकाला, 30 यूनिट है पूरा काम हमारा। तो मेरे भैया जब अगर 10 यूनिट काम हमारा हो गया तो काम बचा कितना हमारा, पूरे काम से 30 से माइनस करेंगे 10 को तो कितना आएगा, 20 यूनिट ही तो आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 20 यूनिट आएगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप 2 सेकेंडों में करेंगे। फिर से देखिए, ये 10 यूनिट काम दोनों मिल करके करे कितने दिनों में, 10 दिन में, क्योंकि 1 दिन में वो 1 यूनिट करते हैं काम, तो 10 दिनों में कितने यूनिट कर लेंगे, 10 यूनिट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। यहाँ पर हमने निकाला कि 1 दिन में वो 1 यूनिट करते हैं, तो 10 दिन में 10 यूनिट दोनों मिल करके करेंगे। और जब 10 यूनिट दोनों मिल करके करेंगे तो आपका पूरा काम कितना है, 30 यूनिट। जब दोनों मिल करके 10 यूनिट कर लेंगे और फिर इसके बाद ए 10 ही दिन तक तो काम करता है, फिर बी शेष काम को पूरा करता है, यानी कि जो बचा हुआ काम है, तो यानी कि 50 दिनों में वो कितना कर लेता है, 20 यूनिट जो आपका काम बचा वो कितने दिन में, 50 दिन में क्या पूरा करेगा, बी ही तो पूरा करेगा। अब देखिए आपसे जो पूछा है आप क्वेश्चन में निकला दीजिए। आपसे पूछ रखा है कि ज्ञात करो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो यहाँ पर भैया देखिए बी के लिए पूछा है ना, तो बी को पूछा है, तो बी का जो है 20 यूनिट काम कितने दिनों में, 20 यूनिट काम भैया कितने दिनों में करता है, 50 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 50 डेज में करता है। और आपका काम पूरा कितना है, कितना काम है, 30 यूनिट काम है। तो भैया अगर जब 20 यूनिट काम वो 50 दिनों में करता है तो 30 यूनिट काम यानी कि कितने दिनों में करेगा, 30 यूनिट काम करेगा बराबर 50 बटे में 20 और ये इंटू 30। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 पचे 15, 150 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 इका नम 2 और 2 सत्ते हैं 14 और 2 पंचे 10,
तो कितना आ गया फाइनली आंसर 75 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 75 दिन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं बी जो है अपना काम 75 दिनों में ख़त्म कर देगा, यानी 75 डेज में वो अपना काम फिनिश कर देगा। कौन? बी अकेले उस काम को। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए एवं बी किसी कार्य को 30 दिनों में तथा बी एवं सी उसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त करते हैं। ए 10 दिन कार्य करता है, बी 30 दिन कार्य करता है और सी 50 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। ज्ञात करो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। यहाँ पर बोल रखा है कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में 30 दिनों में क्या करते हैं समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में मेरे भाई 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और फिर बोला है बी और सी उस कार्य को मिलकर के अगर करेंगे तो 50 दिनों में समाप्त कर लेंगे। कितने दिनों में? बी और सी मिलकर के उसी काम को अगर करते हैं तो कितने दिनों में? 50 दिनों में क्या करते हैं समाप्त कर देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए तो हमारा आ जाएगा पूरा काम आ जाएगा, पूरा काम आ जाएगा। तो इसका जो है दोनों का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। और यही 150 हमारा क्या हुआ पूरा काम हुआ, यानी कि 150 यूनिट पूरा काम हुआ। कितना हुआ? पूरा काम। और इतना ही काम हमको करना है, 150 यूनिट काम पूरा हमें करना है। और फिर आगे आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए जो है ए कितने दिन 10 दिन कार्य को करता है और बी आपका जो है कितने दिन काम करता है 30 दिन काम करता है और सी 50 दिन काम करता है। उस काम में बोल दिया है कि ए जो है 10 दिन काम करता है, बी जो है 30 दिन काम करता है और सी 50 दिन काम को करता है। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन काम किए, दोनों मिलकर के कितने काम किए। यानी कि जब ए जो है 10 दिन तक काम करता है तो बी जो है उसके साथ में 10 दिन तक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से 10 दिन काम किए। कौन? ये डे है, बी 10 दिन तक काम किया। और जब बी और सी की बात करेंगे तो भैया मेरे ये बताइए बी जो है कितने दिन काम करता है? पूरे 30 दिनों तक काम करता है। कितने दिनों तक? पूरा 30 दिनों तक काम करता है। तो जब बी जो है 10 दिन ए के साथ काम कर लेगा तो इधर कितना बचा? 20 ही दो तो बचा, क्योंकि पूरा बी का 30 दिन करवाना चाहिए काम। तो यहाँ पर 20 दिन ये किया और ए के साथ 10 दिन किया काम, तो पूरा मिला करके कितना हुआ? 30 दिन उसका काम हो गया। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी जो है 30 दिन ही काम करता है। अब फिर देखिए बी भी काम छोड़ करके चला जाता है और बचा क्या? सी। और सी को कितना बोला है भैया? 50 दिन वो काम करता है। कितने दिन काम करता है? 50 दिन काम करता है। अगर सी इसके साथ 20 दिन काम कर लेता है तो भैया कितने दिन बचे उसके? 30 ही दिन तो बचे। कितने दिन? 30 ही दिन तो बचे, क्योंकि वो पूरा 50 दिन उस काम में रहता है। तो 30 20 50 नहीं हुआ, 20 दिन बी के साथ मिल करके कर लिया और 30 दिन वो क्या करेगा? अकेले खुद काम करेगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए और बी का एक दिन का काम निकाल दीजिए। तो यहाँ से 3 से 150 में भाग देंगे 30 से तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 3 5 15 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर 5 3 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का मिला करके एक दिन का काम कितना हुआ? 5 यूनिट हुआ। और बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। तो मेरे भैया अगर वो ए और बी 10 दिन एक साथ काम किए हैं तो 10 दिन में वो कितना यूनिट काम कर लिए होंगे? अगर यहाँ पर 5 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 10 दिन में कितना यूनिट काम किए होंगे? 10 5 50। कितना यूनिट? 50 यूनिट काम कर लिए होंगे ए और बी मिल करके। अब आगे देखिए बी और सी की बात किया है। बी और सी कितने यूनिट काम करेंगे? जब एक दिन में बी और सी मिल करके 3 यूनिट काम कर लिए तो भैया 20 दिन में वो कितना काम कर लेंगे?
60 यूनिट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 3 दूनी 6 यानी कि 60 यूनिट काम कर लेंगे। कितने यूनिट काम कर लेंगे? 60 यूनिट काम कर लेंगे। अब आपका काम कंप्लीट कितना हो गया मेरे भाई? 50 यूनिट ये और 60 यूनिट ये, इतना आपका काम कंप्लीट हो गया। अब बचा काम कितना हमारा मेरे भाई? कितना बचा? 6 5 11 यानी 110 यूनिट आपने काम को कंप्लीट कर लिया और आपका काम पूरा कितना था? 150। कितना था? 150 था। तो अगर 110 यूनिट हमने काम को क्या कर लिया? समाप्त कर लिया, तो हमारा बचा काम कितना? 40 यूनिट ही तो बचा। 40 यूनिट ही तो बचा। कितना बचा? 40 यूनिट काम बचा। और ये जो 40 यूनिट काम बचा, तो यही बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। और कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। आपका समय दे रखा है ना 30, तो 30 दिनों में करेगा। अब आपसे पूछा क्या है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? भैया जब वो 40 यूनिट काम, यहाँ पर देखिए, जब 40 यूनिट काम 30 दिनों में करता है, कितने दिनों में? 30 दिनों में करता है। कितना? 40 यूनिट काम करता है कितने दिनों में? 30 दिनों में, 30 डेज में। तो भैया 150 यूनिट कितने दिनों में करेगा? 150 यूनिट कितने दिनों में करेगा? तो 30/40 गुणे 150, यहाँ से कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 तिया 45, तो कितना आ जाएगा? 450/4 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 450/4 दिन आ जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आएगा, जब भाग देंगे 112.5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 112.5 दिन आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।